हर बार मुझे बताना पड़ेगा कि क्या करना है तुझे? क्या करना है मुझे? बहुत इंतजार किया मैंने, अब मजीद इंतजार नहीं होता मुझसे। क्या कर रही है? ये क्या कर रही है? अगर अब आवाज निकाली तो टुकड़े करके फेंक दूंगा तेरे। चल लेट जा। सुहेल इंसान के रूप में शैतान साबित हुआ था। इसे इसे किसी बात, किसी चीज का ख्याल नहीं था। इसके सर पर जुनून सवार था। ना अल्लाह का वास्ता रोक सका और ना इसके और मेरे रिश्ते का भरम जो इसके और मेरे बीच था। सब कुछ इसकी अंधी बल्कि जंगली ख्वाहिश के साथ बह गया था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी मज़ाहमत भी दम तोड़ रही थी। मुझे यकीन हो गया था कि शायद अब मरकर इस जहन्नुम से निकल सकूंगी। मैं आज रात चंद मोहल्ले वालों को और काजी को लेकर आ रहा हूँ, तैयार रहना। अच्छा? खुदा का वास्ता मुझ पर रहम करो। इस घिनौने रिश्ते को इतना पाक मत बनाओ। चुप कर, मुझे सिखाने की कोशिश मत कर और सीधे तरीके से तैयार हो जा। मैं तेरी सगी भतीजी हूँ चाचा। देख अंबर, तुझे मैं प्यार से समझा रहा हूँ कि शादी के बाद हम इस हरामकारी से बच जाएंगे। मगर मैं ये सब नहीं कर सकती। करना तो तुझे पड़ेगा, ऐसे नहीं तो फिर ऐसे। नहीं। खामोश। शराफत से नहीं मांगती। मैं चाह रहा था तू शराफत से मांग जाए। हाथ आगे कर, इधर कर, मुंह बंद कर। खामोश, खामोश। इसके बाद वो रोज रात मुझे अपनी हविस का निशाना बनाता था। मैं भागने का सोच रही थी, लेकिन ये सोचकर खुद ही रुक गई कि मैं अब जाऊं भी तो कहाँ जाऊं, क्योंकि इस खबीस इंसान ने मुझे मेरे ही घर वालों की नज़र में मार दिया। इतने बरस गुजर चुके थे, मुझे तो अपना घर भी याद नहीं, बस इलाके का और भाइयों को और अब्बू का नाम याद था। मैं भागती भी तो कहाँ। जब से मैंने खुदकशी की कोशिश की थी, उसको मुझ पर शक हो गया था। तब से वो मुझे जंजीरों से बांध कर जाता। इसका मामूल था कि जन्मा एक इलाके में रहता। जब वहाँ के लोगों को इस पर शक हो जाता तो वहाँ से मकान तब्दील कर लेता। अरे बेटा नहीं रो, अल्लाह ताला सब ठीक कर देगा, बस सब्र करो। मगर खाला मैं जाऊंगी कहाँ? मुझे कौन कबूल करेगा? बेटा तुम इसकी फिक्र मत करो। मेरे लिए जैसे निदा, इसी तरह तुम भी मेरी बेटी हो। तुम यहीं रहो, मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे वालिदैन से कोई राब्ता हो जाए। मगर खालो, उनके लिए तो मैं मर चुकी हूँ। हो सकता है सोहेल ने तुमसे झूठ बोला हो। अगर ऐसा होता तो सब लोग उसी से पूछते कि तुम कैसे मर गई। दुआ करो कि तुम्हारे वालिदैन का कुछ पता चल जाए। आप लोगों का ये एहसान जिंदगी भर तक नहीं उतार सकूंगी मैं। अरे बेटा एहसान कैसा, वो तो पुलिस वाले हैं, उनका तो काम ही यही है। हाँ निदा बेटा, आप ऐसा करो, अमर को ले जाओ और इसके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। और हाँ, आज से ये यहीं रहेगी। खादिम हुसैन ने मेरे साथ बड़ी हमदर्दी और मोहब्बत का बर्ताव किया। उसने ना सिर्फ मुझे अपने घर में पनाह दी, बल्कि मेरे वालिदैन को ढूंढने में भी दिन रात एक कर दिया।
खादिम हुसैन की तलाश महीनों की बजाय सालों पर फैल चुकी थी। मुझे खादिम हुसैन के घर पर रहते हुए 3 साल गुजर चुके थे। उसने मेरे इलाके के नाम के तमाम इलाकों का पता लगवा लिया था। खादिम हुसैन का एक दोस्त कबाड़िए का काम करता था। उसका आना जाना मुल्क के दीगर शहरों में भी था। उसी दोस्त ने मशवरा दिया था कि हम उन इलाकों में चलते हैं जहाँ मजदूर पेशा लोग रहते हैं, क्योंकि मजदूर पेशा लोग दूर दराज इलाकों में काम करते हैं। शायद हमें वहाँ से कुछ मालूमात हासिल हो सके। आखिरकार खादिम हुसैन की मेहनत रंग लाई थी। उन्हें एक ऐसा आदमी मिल गया था जो ना सिर्फ उस इलाके का रिहायशी था, बल्कि वो अंबर के हवाले से भी जानता था। उसका कहना था कि जब ये वाक़या पेश आया था तब वो बहुत छोटा था। खादिम हुसैन पुलिस को इस मामले से किसी ख़ास वजह से दूर रखना चाहते थे, वरना शायद इतनी दिक्कत पेश ना आती। ये उनकी सच्ची लगन थी। इसीलिए उस मजदूर के तवस्सुत से मेरे दोनों भाइयों को बुलवा लिया गया। आशिर भाई, मेरे भाई, कैसे हैं आप? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं अपनी बहन को दोबारा देख रहा हूँ। भाई, मुझे तो अंबर की शक्ल बिल्कुल भी याद नहीं रही। लेकिन मैंने पहचान लिया, ये हमारी अंबर ही है। खादिम हुसैन साहब, आपने जो हम पर एहसान किया है, हम उम्र भर भी आपके गुलाम रहे तो ये कर्ज अदा नहीं कर सकते। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। ये सारी अल्लाह ताला की मेहरबानी है, जिसने सारे मामले में मेरी रहनुमाई की है। मैं तो आपके लिए कुछ कर भी नहीं सकता खादिम भाई, लेकिन अल्लाह ताला आपको इस नेकी का अजर ज़रूर देगा। अरे भाई, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। ये अल्लाह ताला की नवाजिश है, मैंने कुछ नहीं किया। ये किया किसने? कौन है वो कमबख्त? बेटा, वो ये सारी कारस्तानी तुम्हारे चचा सुहेल की है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं बेटा, नहीं। मैंने बोला ना, जज्बात से नहीं, होश से काम करो। इस तरह वो चुकन्ना होके भाग भी सकता है। हम आराम से उस पर हाथ डालेंगे। भाई, अब्बा क्यों नहीं आए? भाई, आप चुप क्यों हैं? बताइए ना, अब्बा क्यों नहीं आए? तो तुम्हें तलाश करते करते इस दुनिया से चले गए। और अम्मा? अम्मी घर पर हैं और तुम्हारा बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रही। तुम्हारे बाद फूफी और अबू भी चले गए। हमने तुम्हें बड़ा तलाश किया, लेकिन तुम्हारा कुछ पता न चल सका। चलो एहतशाम, बाकी बातें घर पर होंगी। अच्छा खादिम भाई, हम चलते हैं। नहीं भाई नहीं, ये कोई टाइम है जाने का? और आज तो मैं आपको जाने भी नहीं दूंगा। सारी बातें तो आपने खड़े खड़े कर दी, बैठ के तो कोई बातें हुई नहीं है। भाई, रात मेरे पास रुको, मैंने इसको बेटी बनाया है। सुबह चले जाना, मैं खुद आपको छोड़ के चले जाऊँगा। बाय। सुहेल को पुलिस हिरासत में ले चुकी थी, मगर मैं ये सोचती थी कि मुझे एक मौका मिलता तो मैं उस शख्स को इबरत का निशान बनाती। वो कौन सा जुल्म था जो उसने मुझ पर नहीं किया? एक एक जुल्म और ज्यादती का हिसाब लेना चाहती थी मैं। उसे भी उतनी ही अजियत देना चाहती थी कि वो मौत की तमन्ना करे और उसे मौत भी ना आए। कानून तो उसे सजा देगा, मगर मेरे बाप की मौत, मेरे खानदान की इज्जत, अब कुछ वापस नहीं आ सकता। लेकिन इस सारी सूरत हाल ने जहाँ मेरा एतबार इंसानियत से उठाया, वहीं खादिम हुसैन और उसके ख़ानदान की मोहब्बत
शफकत और ईमानदारी ने मेरा एतमाद बहाल भी किया और मुझे यकीन हो गया कि जब तक इस दुनिया में अच्छे लोग हैं ये दुनिया कभी ख़त्म नहीं हो सकती। मगर मैं अपने चचा को कभी माफ़ नहीं कर सकती।